प्रदेश में करोड़ों रुपए के नकली सोयाबीन बीज मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की एसीबी मुख्यालय पहुंचने की चर्चा बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री और मुख्यमंत्री को घेरा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी कैबिनेट का हिस्सा है और वे खुद सवाल उठा रहे हैं। एक प्रकार से मंत्री किरोड़ी मीणा ने अपने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जूली शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जूली ने कहा कि बीजेपी राज में सरकार तबीला बन चुकी है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा एसीबी की कार्रवाई पर यह कहकर सवाल उठा रहे हैं कि उनका नाम उछाला जा रहा है। साथ ही कह रहे हैं कि यदि एसीबी में रिकॉर्ड पर लिए गए डॉक्टर और मंत्री नाम सही है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एसीबी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जूली ने कैबिनेट मंत्री की छापेमार कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस सरकार में जमकर भ्रष्टाचार है। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 1 साल में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी ने अनेक छापे मारे हैं, लेकिन सजा कितने लोगों को हुई है। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया था। साथ ही कहा कि अन्य दलों के नेताओं को तोड़कर ले जाने में बीजेपी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सांसदों को तोड़कर भाजपा लोकसभा में 400 पार सीट करना चाहती है, जिसे परिसीमन लागू करने और संविधान में बदलाव जैसे काम कर सके। हमारे अध्यक्ष जी, एमएलए साहब, हमारे भाई संजय जी, कोचर साहब, अजीत जी, बैरल साहब, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश के अंदर इस समय छात्रों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो पेपर लीक की है। कल भी एक बच्ची ने उत्तर प्रदेश के अंदर और सुसाइड कर लिया। हमारे जिले की एक बच्ची ने सुसाइड किया है, सीकर की एक बच्चे ने किया है, उत्तराखंड का किया है। मैं समझता हूँ लगभग 14-15 बच्चों ने पिछले दिनों में सुसाइड किया है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतने सुसाइड होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। बार बार पेपर लीक होना, बार बार परीक्षाएं रद्द होना और कोचिंग का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ना। आपको अचंभा होगा ये जानकर कि सिर्फ नीट की परीक्षाओं के लिए जितना छात्र और अभिभावक खर्चा करते हैं उतना हिंदुस्तान का एजुकेशन का बजट भी नहीं है। सिर्फ एक परीक्षा की बता रहा हूं। और अगर इसी प्रकार से हम बात करें अन्य 4-5 परीक्षाओं की, तो एक परीक्षा की तैयारी कोचिंग में करते हैं तो लगभग एक मिनिस्ट्री का खर्च उतना है। ये एक बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से कैसे पूरा चेंज हो। अभी नीट का जो पेपर लीक हुआ वो राजस्थान के अंदर, केरल और राजस्थान के अंदर लीक हुआ। राजस्थान में जिस दिन लीक हुआ उसी दिन जो है यहां पे थाने पे शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन शिकायतकर्ताओं ने एनटीए के अंदर शिकायत की और 9 दिन के बाद में सीबीआई के अंदर केस दर्ज हुआ। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो इस सरकार से है, 9 दिन तक राजस्थान में पेपर लीक जो हुआ उसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी राजस्थान के अंदर आके कह के गए कि पेपर लीक से मुक्ति में दिलाऊंगा, तो फिर 9 दिन तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं? सबसे पहली बात, ये पेपर 5,000 से लेकर 40 लाख तक बिका है। राजस्थान के अंदर बीजेपी का एक पदाधिकारी इसके अंदर शामिल है, जिसके बीजेपी के लगभग आधा दर्जन से अधिक मंत्री और नेताओं के साथ फोटो है, चुनाव प्रचार का वीडियो है, होर्डिंग है, बैनर है, पोस्टर है, अखबार की एड है बीजेपी के पदाधिकारी की। तो बीजेपी उनको बचाना चाहती थी और उन्हीं के परिवार में इससे पहले भी डॉक्टर लगे हैं, इससे पहले वाले पेपर में भी, उससे पहले वाले। अब जब जांच हुई है तो उसमें यह तथ्य सामने आया है कि नीट का पेपर पिछले 3 वर्षों से लगातार लीक हो रहा है। ये बड़े गंभीर सवाल उठाता है, क्योंकि उंगली उस समय भी उठी थी, सरकार ने इसको लीक नहीं माना। और पिछले 12 साल की अगर हम बात करें
तो 90 से अधिक पेपर लीक इस देश के अंदर हो चुके हैं। तो डबल इंजन की सरकार जो बात करती है, 20 से ज्यादा तो केंद्रीय एजेंसियों के पेपर लीक हो चुके हैं और 70 से अधिक राज्यों के अंदर हो चुके हैं। तो सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, लगभग शतक लगने की स्थिति में आ चुका है पेपर लीक का, और मोदी जी और शिक्षा मंत्री जी एक शब्द इस पर नहीं बोल रहे हैं। ये मेरा दूसरी बात। तीसरी बात, अब की बार नया इन्होंने सीबीएसई के लिए OSM शुरू कर दिया, ऑन स्क्रीन मॉनिटरिंग, और उससे उसके नंबर देते हैं। 17 लाख बच्चों ने उस पे दावे लगाए हैं कि उनकी कॉपियां धुंधली हैं, खुद की नहीं है, किसी दूसरे बच्चे की कॉपियां हैं। वो कॉपियां इन लोगों ने इस प्रकार से जांची। एक बच्चे ने जब ये शिकायत की कि ये मेरी कॉपी नहीं है, उस बच्चे को पाकिस्तानी तक बता दिया गया। वो बच्चा पाकिस्तानी है। आप समझ सकते हो हिंदुस्तान में आवाज उठाने वालों पे किस प्रकार के हमले किए जा रहे हैं। और जब तथ्य सामने आए, सीबीएसई ने तो माफी मांग ली, लेकिन उस बच्चे पे क्या इसका प्रभाव पड़ा होगा वो बच्चा ही जानता। सरकार चल रही है क्या? तबेला बना दिया है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अभी आपने देखा होगा किरोड़ी मीणा जी गए एसीडी के ऑफिस में, सरकार का मंत्री जा रहा है, यानी सरकार जा रही है, वो कैबिनेट का हिस्सा है और सरकार कैबिनेट होती है, और वो मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इसका मंत्री जो है विभाग का हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो एसीबी जो कार्रवाई कर रही है ये गलत कर रही है, मेरा नाम उछाला जा रहा है पेपरों के अंदर, ये सही है तो मुझे गिरफ्तार किया जाए, नहीं है तो स्थिति क्लियर की जाए। उंगली किस पे उठ रही है? सरकार खुद अधिकारियों में जाके सरेंडर हो रही है।